गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, सबसे पहले तो आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की जो साखी है वो गुरु के बारे में ही है कि गुरु किस तरह से हमारा मार्गदर्शन करते हैं। परमात्मा तक पहुंचाने में हमेशा इस दुनिया में किसी का कोई हाथ नहीं होता हमें परमात्मा तक पहुंचाने का, लेकिन एक सिर्फ सतगुरु है जो हमें परमात्मा के पास तक पहुंचाते हैं, हमें 84 से मुक्त करवाते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, किस तरह से सतगुरु हमें 84 से मुक्त कराते हैं और हमारे जीवन में उनका क्या महत्व है, आज की साखी से जान पाएंगे। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो कबीर जी की पूजा करता था और कबीर जी के पास आया और कहने लगा, गुरु महाराज, मैंने अपनी शिक्षा से पर्याप्त ज्ञान पाके सब कुछ हासिल कर लिया है अपने जीवन में। मैं बुद्धिमान हूँ और अपना अच्छा बुरा बहुत अच्छे तरीके से समझता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे माँ बाप मुझे निरंतर सत्संग की सलाह देते रहते हैं। जब मैं इतना ज्ञानवान हूँ और इतना दिमाग वाला हूँ तो मुझे ऐसे सत्संग की जरूरत ही क्या है। तो कबीर जी ने उसके सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। कबीर जी के पास एक खूंटा था और एक हथौड़ी पड़ी हुई थी। जमीन पर गड़े हुए एक खूंटे पे उन्होंने जोर से हथौड़ी मार दी। वो जो भाई जी थे वो बड़े ही अटपटा सा स्वभाव लेके चले गए वहां से कि ये क्या किया, इन्होंने मेरे सवाल का जवाब तो दिया ही नहीं। अगले दिन फिर कबीर जी के पास आया। उसने कहा, मैंने कल आपसे एक सवाल पूछा था लेकिन आपने जवाब नहीं दिया और मैं भी कुछ जल्दी में था इसलिए मैं चला गया। क्या आज आप मेरे को मेरे सवाल का जवाब दे पाएंगे? कबीर जी ने दोबारा से खूंटे पे एक हथौड़ी मार दी, लेकिन कुछ बोले नहीं। अब उस भाई जी को लगा कि संत पुरुष हैं, शायद हो सकता है कि मौन व्रत हो, मैं दोबारा आऊंगा। अब तीसरे दिन फिर से आया क्योंकि उस सवाल का जवाब नहीं मिल रहा था। कबीर जी की पूजा किया करता था और जवाब भी उनसे ही चाहता था कि क्या मुझे सत्संग आना चाहिए या नहीं, क्या मेरे माँ बाप सही हैं। और वो अपने आप को सही मानता था कि मेरे पास तो बहुत बुद्धि है, मेरे माँ बाप गलत कह रहे हैं और एक बार बस गुरु जी और कह दें कि मैं सही हूँ तो मेरी बुद्धि साबित हो जाएगी मेरे माँ बाप के सामने। लेकिन जब वो तीसरे दिन गया और फिर से अपना सवाल दोहराया तो कबीर जी ने फिर से खूंटे पे हथौड़ी चलाई। अब तो उसको गुस्सा आने लगा, परेशान होके बोला, आखिर आप मुझे बस एक ही बात बता दें, जो मैं सवाल पूछ रहा हूँ आप इसका जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? मैं 3 दिन से पूछ रहा हूँ। अगर आपको नहीं मेरे सवाल का जवाब देना तो मैं आज के बाद कभी आपसे कोई सवाल ही नहीं पूछूंगा और ना ही मैं यहाँ आऊंगा। तब कबीर जी ने कहा, मैं तो तुम्हें रोज जवाब दे रहा हूँ। मैं इस खूंटे पर हर दिन हथौड़ी मारकर जमीन में इसकी पकड़ को मजबूत कर रहा हूँ। अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो इससे बंधे पशुओं द्वारा खींचतान से या किसी की ठोकर लगने से या जमीन में थोड़ी सी हलचल होने पे तो निकल जाएगा। यही काम सत्संग हमारे लिए करता है। वो हमारे मन रूपी खूंटे पर लगातार चोट करता रहता है ताकि हमारी पवित्र भावनाएं दृढ़ रहें। हम पवित्र हैं, मन से पवित्र हैं और इस पवित्रता को बनाए रखने के लिए सत्संग में भी जब हम वही बातें सुनते हैं जिससे हमारा मन पवित्र है, जो हम सोचते हैं, हमारा दिमाग जानता है, हमारा दिल जानता है, लेकिन उन बातों को रोज सुनने से हमारे मन की भावनाएं पक्की होती जाती हैं। जिस तरह से बुरी बातों को रोज सुनने से मन में बुरी बातें घर बना लेती हैं और वो पक्की हो जाती हैं और हमें गलत राह पर ले जाती हैं,
उसी तरीके से अच्छी भावनाओं को भी पक्का करने के लिए हमें रोज अच्छी बातें, सच का साथ यानी सत्संग हमें हर रोज सुनना जरूरी है। और इसी तरह से हम जब अपनी अच्छी भावनाओं को रोज पक्का करते हैं तो हम परमात्मा की तरफ अपने आप बढ़ चलते हैं। और फिर जब हम परमात्मा के रास्ते पर निकल पड़ते हैं, हमारे जो मन की भावना जो पक्की होती हैं वो हमें 84 से मुक्त करा देती हैं। तो फिर उस इंसान को अपनी गलती का एहसास होता है कि मैं गलत सोच रहा था, मेरे माँ बाप मुझे सही कह रहे थे और मेरे गुरु ने मेरा मार्गदर्शन कर दिया। तो गुरु मेरी साथ संगत जी, वो भाई जी कबीर जी के पैरों में गिर के बोले कि अगर आप जैसा सद्गुरु ना होता मेरे जीवन में तो शायद मैं अपने आप को ही बुद्धिमान समझता और इस पे घमंड करके शायद हो सकता है मैं अच्छी भावनाओं को अपने मन से निकाल भी देता। कई बार ज़्यादा बुद्धिमानी घमंड को लेकर आती है, और जहाँ घमंड 5 दुश्मन हमारे दिमाग के अंदर आ जाएं, जिसमें से घमंड एक हिस्सा है, तो फिर हम परमात्मा के रास्ते पर नहीं चल सकते। और इन्हीं चीज़ों से दूर रखने के लिए ज्ञान होते हुए भी, सब कुछ जानते हुए भी हमें सत्संग की ज़रूरत पड़ती है, अपने सद्गुरु की ज़रूरत पड़ती है। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, अपने सतगुरु के एहसानों को मानते हैं, आज उनके चरणों में शीश नवाते हैं कि किस तरह से वो बिना कुछ मांगे हमसे हमें अपने परमात्मा की तरफ लेकर जाते हैं। हमारे मन के अंदर और हमारी जिंदगी के अंदर 5 दोषों को वो दूर रखते हैं, जिसकी वजह से हम 84 में भटकते हैं। तो आज अपने गुरु के चरणों में शीश नवाएं, और केवल आज ही नहीं, हर पल हमें हर श्वास अपने सतगुरु का शुक्राना करना चाहिए। मैंने इसी के लिए एक वीडियो और बनाई है गुरु प्यारी साध संगत जी, आप उसे जाकर भी सुनिए। बहुत अच्छी साखी है कि हर पल हर श्वास सतगुरु का शुक्राना। अगर सतगुरु हमारे जीवन में ना हो तो हम भटक जाएंगे जीवन से, और एक बार भटके तो शायद वापस आना बहुत मुश्किल हो जाता है। जिस तरह से एक बर्तन को रोज मांजना ज़रूरी है, उसी तरीके से रोज अपने गुरु की कही बात को याद करना, सत्संग सुनना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने एक भी दिन के लिए अपने बर्तन को गंदा छोड़ दिया तो फिर से उतनी ही मेहनत से, जितनी मेहनत से पहले उसको मांजा था, उतनी ही मेहनत से दोबारा से अपने मन को मांजना पड़ेगा, उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, सत्संग हमें नहीं छोड़ना है, सत्संग हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और सतगुरु इस दुनिया में उसके सिवा अपना कोई नहीं है। तो आज के पावन अवसर पर, गुरु पूर्णिमा के अवसर पर, अपने गुरु का शुक्रिया अदा करते हैं। बार बार कह रही हूँ कि गुरु के अलावा कोई है ही नहीं इस पूरी दुनिया में जो हमारा मार्गदर्शन कर सके। परमात्मा का सच्चा स्वरूप, दूसरा स्वरूप वही है इस धरती पर। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सिमरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।